इधर टिकटॉक्स तो मत बनाए जनाब स्पीकर, टिकटॉक्स बनाना तो बंद करवाएं मेहरबान। आपने बोलना है, आप आके बोल लें इधर। यार तो चपके के कने वो बोले ना के ना करना बादशाह खबर है वाले क्या बैठे उस्ताद बारी राशि पे खबर होगा कना एड्रेस द चेयर। तो माइक बंद खबर होगा। मिनिस्टर साहब एड्रेस। हमने नहीं देखा कौन सेठ या उसका अब्बा मालिक है, कौन सियासतदान मालिक है। और जिन सेठों के पैसों से तुम आज तक जी डरते रह गए हो, उन सेठों की जेबों में हाथ डाल के 3,500 अरब रुपए मुस्तकबिल का अवाम की हाथ में पहुंचाया है। स्पीकर साहब, हमने 2 सालों के अंदर 591 अरब रुपए के नुकसान को। सर ये आप इतने नॉन सीरियस क्यों हैं? आप एक स्पीच नहीं सुन सकते? आप लोग बोल रहे थे, आपने किसका नाम नहीं आप लिया, आराम से बात तो सुने ना। सुनते रहे तो आप इमरान न्याजी की हुकूमत थी ना, और किसकी हुकूमत थी? प्लीज, आपकी हुकूमत तो नहीं थी, उन्हीं की। मगर यहाँ से जज्बाती नहीं होते। आप जरा सब्र करके इधर बात से सुने सबके ना। नाम नहीं लिए जाते, करने देना, उनको सुनने देना। नो देवर मिनिस्टर्स इन चार्ज। जी बात कीजिए आप। सर आप जरा सब्र रखें ना, बात तो सुन लें। जनाब स्पीकर 2 साल पहले 591 अरब रुपए का नुकसान इन कंपनीज ने दिया। यार आपने बोलना है, आप आके बोल लें इधर। आप बात तो करने देना प्लीज। अब उन्होंने मुझे फ्लोर दिया। आप मेरे से बात कीजिए सरदार साहब। सरदार साहब आप मेरे से बात कीजिए, आप इधर बात कीजिए ना। इनको तकलीफ किस चीज की हो रही है? आप अपनी बात 591 अरब रुपए का नुकसान 2 साल पहले किया था। 591 अरब रुपए का नुकसान हमने 2 साल पहले हमारी कंपनीज ने किया था। इस साल, पिछले साल चलो बात करें, आप बात करें। सरदार साहब प्लीज एड्रेस द चेयर। आप एड्रेस करें चेयर को प्लीज। आए जी एड्रेस करें चेयर को। एड्रेस द चेयर। यार सनाउल्लाह खान अदालत करेंगे। मस्ती खेल साहब तशरीफ रखें, आपने बात कर ली। मस्ती खेल साहब तशरीफ रखें, चलें जी। और तशरीफ रखें, बात कीजिए आप प्लीज, बात कीजिए। जनाब स्पीकर आमिर डोगर साहब प्लीज। मैं फिर फाइनेंस पे बात ही नहीं करने दूंगा। जनाब मैं नहीं करने दूंगा तकरीरें। और जनाब स्पीकर अभी तो एक शेर पढ़ा है मैंने, अभी एक शेर पढ़ा है, पूरी नज़म रहती है। सुनो, सब्र करके सुनो क्या। और आप इधर टिकटॉक्स तो मत बनाए जनाब स्पीकर, टिकटॉक्स बनाना तो बंद करवाएं मेहरबानी। अभी पूरी बात तो सुन लें हमारी। 591 अरब का नुकसान था आज से 2 साल पहले। इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने 335 अरब रुपए सालाना के ऊपर उस नुकसान को कम करके 2 सालों में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ला के खड़ा किया है। हाँ, और ये सुनो, IPPs को नेगोशिएट किया है, जो कि मोहम्मद अली रिपोर्ट जाने के बावजूद इमरान खान की हुकूमत में हिम्मत नहीं थी उनको हाथ लगाने की। हमने किया है। हमने IPPs की टर्म्स एंड कंडीशन, IPPs की टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज किया है। हमने नहीं देखा कौन सेठ या उसका अब्बा मालिक है, कौन सियासतदान मालिक है। और जिन सेठों के पैसों से तुम आज तक जी डरते रह गए हो, उन सेठों की जेबों में हाथ डाल के 3,500 अरब रुपए मुस्तकबिल का अवाम की हाथ में पहुंचाया है। और जो जेनकोस थी, जिनके अंदर 7 अरब रुपए की तनख्वाह लेने वालों को बगैर काम के तुम्हारी हुकूमत ने रखा हुआ था,
उन 7 अरब की तनख्वाहदार लोगों को हमेशा के लिए डिस्कोज में जम करके और उनकी जॉब को सिक्योर किया है, और उनको हराम का खाना खिलाने के बजाय हक हलाल की तनख्वाह उनके घरों में आज पहुंच रही है। अरे तुम्हारी हुकूमत 18,000 मेगावाट, ये जो इधर ऑनरेबल मर्दान के और उधर के नौशेरा के मेंबर्स ने कहा कैपेसिटी पेमेंट का, अरे हमाद अजहर और उमर अयूब तुम्हारे वजीर थे ना, तुम्हारी वजारतों के दौर में 18,000 और मेगावाट बिजली खरीदने जा रहे थे तुम लोग, उसमें से 8,000 मेगावाट उठा के अपने कमरों से बाहर फेंक के हमने गरीब के ऊपर मुस्तकबिल का बोझ खत्म किया है। हमने हमारे दौर में 76% बिजली, इस साल 76% बिजली पाकिस्तान की इंडिजिनस रिसोर्सेज से बनी है। अगर तुम्हारे दौर की परसेंटेज होती और उस दौर में ईरान और अमेरिका की जंग होती तो तुम्हारे दौर के अंदर 10-10, 12-12 रुपए यूनिट मजीद बिजली की कीमत बढ़ती। अमेरिका और ईरान की इस जंग के अंदर सिर्फ एक फ्यूल था, एलएनजी, जिसके न आने की वजह से हमें 6 से 8 दिनों की लोड शेडिंग करने की तकलीफ आवाम को देनी पड़ी। इस पूरी जंग में लोड शेडिंग उन 8, 10, 12 दिनों के अलावा फ्यूल के ना होने की वजह से नहीं हुई। जनाब स्पीकर, हमने मुख्तलिफ रिफॉर्म्स की, कंपेटिटिव मार्केट्स को बीच में लेके आए, हमने इदारे बनाए, हमने इदारों को बंद किया, हमने बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स की पॉलिसीज लेके आए। हम प्राइवेटाइजेशन के हक में हैं, होंगे, आइंदा भी रहेंगे। यहां से बात की गई फैसलाबाद की प्रॉफिट वाली कंपनी को क्यों बेच रहे हो, तो क्यों ना बेचें, ताकि तुम्हारी हुकूमत जब आए तो उसको प्रॉफिट में, नुकसान में तो तुम कन्वर्ट करोगे, तो नुकसान बाद में कौन बर्दाश्त करेगा। तुम लोग के दौर में फैसलाबाद को नुकसान हुआ, तुम लोग के दौर में गुजरांवाला नुकसान में था, तुम लोग के दौर के अंदर इस्लामाबाद की कंपनी नुकसान में थी। हमने लाहौर की कंपनी का नुकसान 80 अरब रुपए था जनाब स्पीकर, जब शहबाज साहब की हुकूमत आई। आज वो नुकसान इस साल 18 अरब रुपए के ऊपर सिर्फ महदूद है। मैप्को का नुकसान 38 अरब था, वो अब इस साल 2 अरब रुपए के ऊपर सिर्फ क्लोज हो रहा है। हमने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ रिफॉर्म्स किए, हमने प्रॉफिटेबल डिस्कोस हों या नुकसान वाली हों, उनकी प्राइवेटाइजेशन के हम हक में हैं। ये और लोड शेडिंग की बात सुन लें, 14,000 फीडर इस मुल्क में कुल है तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर, उसमें से 3,500 फीडर्स के ऊपर इकोनॉमिक लोड शेडिंग हो रही है। 3,500 फीडर्स के ऊपर इकोनॉमिक लोड शेडिंग 14,500 में से हो रही है। वो लोड शेडिंग किस, आप इधर बात करिए, मेरी तरफ देखिए। 13,500 में से 3,500 फीडर के ऊपर इकोनॉमिक लोड शेडिंग हो रही है। वो लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि अगर हम लोड शेडिंग ना करें तो ये नुकसान 350 अरब तक जो हमने महदूद किया है वो 7, 8, 900 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। उसका पैसा कौन देगा? क्या ये सूबे पैसा देंगे उसका? और क्यों दें जब वफाक का महकमा है। हम ये लोड शेडिंग इस वक्त लोड शेडिंग पूरे का पूरा फीडर बंद होता है। इन 3,500 फीडर्स इकोनॉमिक लोड शेडिंग पे 1,80,000 ट्रांसफार्मर है। इनकी हुकूमत ने ये क्यों नहीं सोचा जो अब हमने सोचा है, जो आपको मैं अभी बताऊंगा। उन 1,80,000 ट्रांसफार्मर्स के ऊपर कुछ ट्रांसफार्मर्स हैं जो पूरी पेमेंट करते हैं, उनकी बिजली बंद क्यों होगा? हम लोग बैठ के कर रहे होते हैं। ये निज़ाम
बिजली बंद करने का फीडर लेवल से ट्रांसफार्मर लेवल के ऊपर क्यों नहीं लेके गई हुकूमत पहले? अब हमने ये प्रोग्राम बनाया है, ये वजीर आजम का हुक्म है कि अगले साल जून से पहले इन सारे 3,500 फीडर्स के ऊपर इकोनॉमिक लोड शेडिंग न सिर्फ बंद होगी बल्कि सिर्फ ट्रांसफार्मर जो नुकसान कर रहा होगा उसको रिमोटली बंद किया जाएगा ताकि पैसे देने वाले कंज्यूमर्स को बिजली से कोई ना रोक सके। ये हमारी हुकूमत का ये पूरा प्रोग्राम है। 50 अरब रुपए का खर्चा है। फिर अगर शाहिद खान के बस्ती वाले अगर बिजली की पेमेंट नहीं करेंगे तो ये और मैं चाहे उल्टे भी हो जाए हमारी बस्तियों में बिजली नहीं आएगी। लेकिन जो पेमेंट करेगा उसको बिजली हर हालत में मिलेगी और ये वजीर आजम का फैसला है। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में सिर्फ 2 बातें करूं। ये होती है फैक्ट्स एंड फिगर्स को हवाई ऐसे फायरिंग करना और लोगों को बदरा करना। आतिफ खान ने एक बिल का हवाला दिया। शाहराम खान ने एक बिल का हवाला दिया। यार तो चपके के कने वो बोले ना के ना करना बादशाह खबरें वाले क्या बैठे बारी राशि पे खबर होगा करना एड्रेस द चेयर तो माइक बंद खबर होगा मिनिस्टर साहब एड्रेस जी। शाहराम खान ने एक बिजली का बिल दिया, उसका जिक्र किया। वो बिजली के बिल ने के अंदर कहा पीटीवी फीस क्यों लेते हो? पीटीवी फीस बिल के ऊपर आई हुई है। उनकी मेहरबानी, मैंने उनसे भीख मांगी, उन्होंने बिल दे दिया। ये उन्होंने 26 मई 2025 का बिल इस असेंबली में रिकॉर्ड के तौर पे पेश किया। उस वक़्त के रेट्स और आज के रेट्स में मजीद 10 से 15% कमी हो चुकी हुई है। उसके रेट में और आज के रेट में आज पीटीवी की फीस किसी बिल में पाकिस्तान की पूरे मुल्क में नहीं आ रही। पीटीवी फीस हमारे बिलों से ख़त्म हो चुकी। फिर उसके बाद मेरे प्यारे भाई सनाउल्लाह खान ने एक बात की। उन्होंने कहा फलां टैक्स और एक कह दिया फर्नीचर टैक्स। वो उन्होंने असल में फर्दर टैक्स को फर्नीचर टैक्स बना दिया। तो आप जो भी कहें, आप जो भी कहें हम ऐसे करके कबूल करेंगे, लेकिन मेहरबानी करके गलत फैक्ट्स को सामने ना आवाम के लेके आएं, क्योंकि ये गलत बात है। जनाब स्पीकर, आपका हुक्म था, मेरा दिल तो कह रहा था कि इशा की अजान तक बोलूं, आपका हुक्म था, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ शुक्रिया अदा करता हूं।